नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संभव प्रश्नों को जानेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 501 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 देख रहे हैं। सूची 1 में आपको पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं और सूची 2 में उससे संबंधित आपको कवि हैं, उनको मिलाना है। तो पहला आप देख रहे हैं कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। अब अज्ञात प्रिय की ओर किसने देखा है? सामने महादेव वर्मा है, ये देखी हैं। या दूसरी पंक्ति आप देख पा रहे हैं, कथन है कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। ये राम कुमार वर्मा इसके सामने है। और कब की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सामने स्मितरंजन पंत हैं। और डी में देख रहे हैं कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा और मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। और नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है। इसके हिसाब से आपको जवाब अब देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो आपने पहली लाइन देखी थी कि अज्ञात प्रिय की ओर, है ना? अब अज्ञात प्रिय की ओर ये कविता यानी कि ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो अज्ञात प्रिय की ओर अगर इशारा करते हैं तो निराली बात है। इन्हीं की निराला जी का कथन है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ विकल्प में निराला जी 5वें पर हैं, है ना? ये ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा आप देख रहे हैं इस वेदना को लेकर उन्होंने, अब वेदना को लेकर के तो महादेव वर्मा है, मैंने आपको बताया था वेदना में महादेव वर्मा है, महादेव वर्मा का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। कब की रहस्य दृष्टि से प्रकृति, रहस्य रहस्य कौन है? तो रहस्य से सुमित्रानंदन पंत है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, बिल्कुल सही मिले हुए हैं। और इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको जो विकल्प है उस विकल्प में चलना है सी पर, है ना? 5, 1, 3, 4 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे इन्हें दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त, अब देखिए अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त जगत में क्या है? निराली बात है। इस वेदना को लेकर महादेव वर्मा आई। कब की रहस्य दृष्टि प्रकृति आत्मा जगत रहस्य पंत का है। और इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे कोई कहे तो इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख करके जयशंकर प्रसाद का है। तो ऐसा कुछ क्लू बना करके आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 502। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अनामिका झरना पल्लव निहार, पल्लव निहार झरना अनामिका, या फिर झरना अनामिका पल्लव निहार और झरना पल्लव अनामिका और निहार। तो इसके हिसाब से आपका जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झरना, झरना 1918 में लिखा गया है। दूसरा अनामिका की बात करते हैं। अनामिका मैंने बताया था, अनामिका 2-3 लोग होते हैं, 23 में है। पल्लव, पल्लव 2 ठे होता है, 2 ठे 1928। और निहार की बात करते हैं तो निहार 30 की है, निहार 30 की है, परिमल 30 की है। तो ऐसा कुछ किलो बना करके आपको ध्यान में रखना है कि झरना 1 ठे है, 1 और 8 18 में। अनामिका 2-3 लोग अनाम हो जाते हैं, 2-3 लोग अनामिका होते हैं अनामिका। और पल्लव 2 ठे होता है, 2 और 8 28 और 30, निहार 30 की है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 503 कि प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पे आपको लगाना है। आंसू लहर कामायनी प्रेम पथिक, प्रेम पथिक लहर आंसू कामायनी, प्रेम पथिक आंसू लहर कामायनी, या फिर लहर प्रेम पथिक आंसू कामायनी। तो प्रेम पथिक एक चोर है, मैंने बताया था प्रेम पथिक एक चोर है 1914 में। आंसू तू पोंछ, अगर आंसू गिरता है तो तू पोंछ 1925 में। लहर तिरछी तिरछी होती है 1935 में। और मैंने आपको बताया था कि कामायनी कामायना कामना करती है, हे भगवान 3 5 ना हो। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा,
है ना, 1914, 1925, 1933, 1935। विकल्प सी इज राइट आंसर। अभी तक देखे होंगे कि लगातार 3 प्रश्न आपने हल किया और तीनों प्रश्नों का जो जवाब था बिल्कुल सही सी था, ठीक है ना? तो बिल्कुल सी की हैट्रिक लग चुकी है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना? देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्रेम पथिक एक चोर है 1914 में, आंसू तू पोंछ 1925 में, लहर तिरछी तिरछी होती है तो 33 में, कामायनी कामना करती है भगवान तीन पाँच ना हो 1935 में। अब प्रश्न संख्या 504 है कि सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सौवर्ण, रजतशिखर या फिर ग्राम्या। तो कूट के हिसाब से ए में 1 और 3, बी में 3 और 4, सी में 2 और 3 और डी में है कि 1 और 3। अब इसके हिसाब से आपका जवाब आना चाहिए और आपका जवाब फिर आ गया। अक्षर विकल्प सी को लॉक किया जाए। चौथा लगातार सी वाला प्रश्न है कि 2 और 3, 2 में क्या है सवर्ण और 3 में रजतशिखर। तो सवर्ण और रजतशिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, पंत जी की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 505, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। उपयुक्त कथन किसका है? अब उतना प्रसाद और पंत में नहीं पाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा, रामचंद्र शुक्ल कथन होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का होगा या फिर डॉक्टर नागेंद्र का होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 505 का अगर यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प बी है ना, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। शुक्ल का कथन है कि जो प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। निराला में उतना नहीं है, निराला में उतना नहीं जितना प्रसाद और पंत में है। तो इस रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। निराला में नहीं प्रसाद और पंत से, तो ऐसा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 506 है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है ना? कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत को, प्रसाद को, निराला को या फिर महादेव वर्मा को। तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने महादेव वर्मा को माना है, प्रमुख माना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। विकल्प डी को लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 507, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया गया कि समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेव वर्मा का, प्रभा खेतान का, अनामिका का, मैत्री पुष्पा का। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न। और ज़्यादातर लोगों को आउट भी हो गया था क्योंकि इसमें देखा जाए छायावाद से संबंधित केवल एक ही कवित्री हैं, महादेव वर्मा, है ना। तो जो देवी होती है, किसका कथन हो सकता है? किसी देवी का कथन हो सकता है कि उसी प्रकार से वह स्त्री को पालता है जैसे पशु पक्षी के समान उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। तो ये सब कहने वाली कोई देवी होगी, देवी फार महादेव वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे महादेव वर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना। हिंदी आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पारी कहा जाता है। महादेव वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है और इनका सबसे प्रिय जो प्रतीक है दीपक और बादल है। अतीत के चलचित्र स्मित की रेखाएं इनकी रेखा चित्र हैं। संस्मरण इनके हैं पथ के साथी और मेरा परिवार। और कविता संग्रह की बात करते हैं तो निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत और यामा इनके जो है कविता संग्रह हैं। अब प्रश्न संख्या 508 है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? बनबेला का, यमुना के प्रति का, वह तोड़ती पत्थर या फिर जूही की कली। तो जवाब फौरन सबका आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, जूही की कली। नई कविता के प्रथम अंक का में जो निराला की किस कविता के अनेक कवियों का सामूहिक रूपांतर हुआ है? तो जूही की कली 1916 में लिखी गई कविता है, ध्यान में रख लीजिएगा। इसका सबसे ज़्यादा निर्माण रूपांतरण हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 509, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि दोनों का हाथ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? कि श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ईड़ा और मनु में हठधर्मिता बढ़ गई थी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, आकुल और किरात मनुष्य यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे।
तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सटीक जवाब विकल्प सी आ रहा है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। विकल्प सी इज राइट आंसर। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 510 मधुशाला काव्य की रचयिता कौन है? हरबंस राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अमिताभ बच्चन और शैल चतुर्वेदी। तो बिल्कुल मधुशाला में पहुंचता है व्यक्ति तो 3-5 करने लगता है, या मधु पी करके व्यक्ति 3-5 करता है, या जब कोई आपको बहुत परेशान करता है तो मधु पी कर तो उसको आप साला कर देते हैं। तो मधुशाला 1935 में है। ठीक है, हरबंस राय बच्चन जी की रचना है। विकल्प ए को लाख कर लीजिएगा। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक है। इनके द्वारा मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकला 1937 में हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और सुमित्रनंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि पल्लव, ग्राम्य, युगांत, सुरकिरण, सुरधूल, कला और बूढ़ाचाँद, लोकायत, चिदम्बरा और शतकाम। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 511 है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? राधा कृष्ण गोस्वामी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को। तो इन विकल्प के अनुसार अगर देखेंगे तो 511 का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा कि छायावाद का सबसे पहले जो प्रयोग है, शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। विकल्प डी इज राइट आंसर। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित एक पत्रिका थी श्री शारदा, सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों का एक लेख प्रकाशित करवाया था। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवर्तक किसने किसको माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद में कौन छाए हैं? राम जी छाए हैं क्योंकि मुकुट लगाए हैं। तो छायावाद में राम जी छाए हैं क्योंकि मुकुट लगाए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को राम ने कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा पंत, नंद को पंत, नंद को पंत, पंत नंद, है ना। प्रभा माखन खा के आई हैं इसलिए छाई हैं। प्रभाकर माचो को माखनलाल चतुर्वेदी। और इलाज में जय शंकर, इलाचन जोश में जय शंकर, जोश में जय शंकर। ध्यान में रख लीजिएगा कि इलाचन जोशी ने जयशंकर को माना प्रवर्तक छायावाद का। प्रभा माखन खा के आई थी तो प्रभाकर माचो ने माखनलाल चतुर्वेदी को मान लिया। नंद दुलारे पापी, नंद दुलारी है, सुमित्रा की नंद दुलारी है तो उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को मान लिया। और राम जी छाए हैं क्योंकि मुकुट लगा कर आए हैं। तो मैसेण और मुकुट पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे दिमाग में छापना है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से बन जाए कि आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना। तो दुलारे किसको? सुमित्रा, उनकी नंद दुलारी है तो सुमित्रा नंद पंत को माना। अब प्रभाकर मासवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को मान लिया है। इलाचन जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को माना। तो ऐसे क्लू बना करके इसको छापना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 512 है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं? महादेव वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो 512 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए। सबका निचोड़ लेकर तो सुख जीवन में, सबका निचोड़ लेकर के प्रसाद जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को लाग कर लीजिएगा कि सबका निचोड़ लेकर के तुम सुख से सूखे जीवन में। तो सबका निचोड़ लेकर के सुख से सूखे प्रसाद ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे एक पंक्ति है कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। निराला जी की पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ा कल थी आज है मिट आज चली। तो महादेव वर्मा की है ना। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल में उलझा दो कैसे लोचन। ये पंत जी की पंक्ति है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 513 प्यारा सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में गांधी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या जयशंकर प्रसाद का युग है। तो 513 का जवाब भी आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेम युग है, प्रेमचंद का युग है। ध्यान में रखिएगा, प्रेम युग माने प्रेमचंद का युग है कि जो काव्य में छायावाद वही उपन्यास में प्रेमवाद।
प्रेम युग। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 514 कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रेंद्र पंत या फिर जयशंकर प्रसाद को? तो बिल्कुल प्रकृति का पंत पल्लव, पास से पंत, पास से प्रकृति, पास से, है ना। तो प्रकृति का सुकुमार पंत, पंत पंत फार सुमित्रेंद्र पंत को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा कर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 515 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, है ना। यह है कि यह कृति आभेद मूलक अद्वैत का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पे जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। इस कृति में जो मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये गलत है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण है। कामायनी कामना करती है कि भगवान 3-5 ना हो। प्रसाद जी द्वारा लिखा गया 1935 में। कुल 15 सर्ग हैं। सबसे पहले चिंता है और अंतिम आनंद है। ताटंद छंद में लिखा हुआ है। शांत रस इसका अंगी रस है। तो ये सभी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 516 प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतदान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। अब ऐसा होने का आधार क्या है? ये है कि भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीन की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। और अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान ग्रहण करने की बात अलग है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प सी ज़्यादा सटीक दिख रहा है कि अस्तित्व ज्ञान भुला करके अस्तित्वहीन की दशा में पहुंचा व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है ना। जो अपने अस्तित्व के ज्ञान को भुला दिया जाए, अस्तित्वहीन की दशा में पहुंच चुका हो, फिर व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर लेता है। विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 517 प्यारा सा प्रश्न है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद। तो आधुनिक काल का तीसरा है भारतेंदु पहला, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा उत्थान है छायावाद। विकल्प डी छायावाद इज राइट आंसर, है ना। 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है, दैट इज कॉल्ड छायावाद। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 518 कामायनी किसकी पुत्री थी? अब आपको जवाब देना है कामायनी किसकी पुत्री थी। श्रद्धा, मनु, काम या इडा की? तो देखिए, का से कामायनी, का से काम की पुत्री थी, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा था कामायनी। कामायनी की बात करते हैं तो 1935 में। कामायनी कामना करती है भगवान 3-5 ना हो, 1935 में लिखा गया। प्रसाद जी का महाकाव्य है। इसका अंगिरस शांत है। ताटंद छंद में लिखा गया है। पहला इसका सर्ग है आशा और अंतिम सर्ग है आनंद। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और शांति प्रतिवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 519 है कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है? गीत कला का झरना में, आंसू में, तरंग में या फिर लहर में? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया है कि उनके उत्कृष्ट जो है ना, उत्कृष्ट रूप किस गीत कला लहर है। जब कोई व्यक्ति लहर में गाता है तो उसकी गीत की कला दिखाई देती है। गाने को सभी लोग गाते हैं, गाना सबको आता है, लेकिन जो लहर में गाता है, जोश में गाता है, उसकी गीत की कला दिखाई देती है। ठीक है ना। कहाँ पर उतार चढ़ना करना है, कहाँ पर चढ़ाव करना है, तो गीत कला लहर में दिखाई देती है। लहर फार लहर को ध्यान में रखिएगा। झरना एक ठे होता है 1918 में, आंसू तू पोंछ 1925 में, लहर 1933 में है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और विकल्प डी को लाग भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 520 है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है। शिवचंद्र पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा को? तो बिल्कुल देखिए, घोषणा पत्र, पास से पत्र है, पास से पल्लव है और पास से सुमित्रानंदन पंत है। तो सुमित्रानंद पंत की एक कृति है पल्लव, उसी पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 521 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद, उपनिषद क्या होता है? शांति प्रिय देने वाला होता है। जो उपनिषद है वो शांति प्रिय देने वाला होता है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को उपनिषद कहा है। ध्यान में रखिएगा, छायावाद का उपनिषद कामायनी, कामायनी छायावाद का उपनिषद किसने कहा? जो शांति प्रिय देने वाला होगा। 1935 में लिखा गया है, 15 सर्ग है, अंगिरस शांत है, ताटंत छंद में लिखा गया है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। मानवता का रसात्मक इतिहास, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा। मानव चेतना का विकास महाकाव्य, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। और आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधित्व का महाकाव्य, नामवर सिंह ने कहा। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, तो ये निराला ने कहा। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, मानवता का रसात्मक इतिहास क्या है? दुलार देता है। मानवता का रसात्मक इतिहास अगर होगा, दुलार देगा, दुलारे का है। मानव चेतना के विकास, डॉक्टर, मानव चेतना का विकास सही से कौन डालता? डॉक्टर जान सकता है। डॉक्टर नागेंद्र जी को मैं हमेशा डॉक्टर कहता हूँ, तो मानव चेतना का विकास डॉक्टर ही जानेगा, है ना, विकास का महाकाव्य। और आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधि महाकाव्य, देखिए आधुनिक सभ्यता का महाकाव्य। अब आधुनिक सभ्यता क्या है? नामवर लोगों की, नामवर लोगों की आधुनिक सभ्यता। नामवर, जो नाम वाले व्यक्ति हैं उसको आधुनिक सभ्यता में देखे होंगे, बड़ा नाम है, तो आधुनिक सभ्यता का महाकाव्य है, नामवर सिंह का है। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला होता है, निराला जी ने कहा है। ऐसे क्लू बनाना है कि मानवता का रसात्मक इतिहास, रसात्मक नंदुलारे का। चेतना के विकास डॉक्टर नागेंद्र करते हैं। सभ्यता नामवर लोगों की होती है, तो सभ्यता का महाकाव्य कहते हैं, नामवर सिंह। और रहस्यवाद निराला होता है, निराला जी ने कहा है। ठीक है, आगे प्रश्न के 522 है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त या फिर भारत भारती? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो लज्जा सर्ग से लिया गया है, और कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, जो कि पंत द्वारा, प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो नारी तुम श्रद्धा हो या जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 से ली गई है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 523 है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या फिर विभीषण? तो धिक जीवन जो पाता विरोध है ना, तो बड़ी निराली बात है। जो धिक जीवन विरोध पाता है वो निराला होता है, निराले जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 524 है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या फिर प्रायोगिक? तो 524 का जवाब दिया गया, अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो शैलीगत, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 525 है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका जो विकल्प डी होगा, है ना, मैंने इस प्रश्न को एक बार चर्चा के पहले भी किया था कि बंगला के अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का अनुकरण छायावादी कविताओं ने किया। बंगला के छायावादी साहित्य का उतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह ही नहीं सकते थे। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट रचना से उत्तम कोटि की रचना ग्रहण करते ही रहते हैं। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। आगामी आधारित कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा
कहते हैं। यही विकल्प जो है सही है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब भीष्म तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 526 एक निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सका है ना। तो मुक्ति किस बुनियादी पर, रोला, दोहा, चौपाई या कवित्त पर। तो जो मुक्त काव्य है ना, वो कवित्त पर, मुक्त काव्य कवित्त की बुनियाद पर सफल हो पाया है। विकल्प डी कवित्त इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 527 कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। अब पंत है, निराला है, महादेव वर्मा है या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 528 एक स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया उपरोक्त गीत किस कवि का है। जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, नारेंद्र शर्मा का, राम कुमार वर्मा का। तो स्नेह निर्झर बह गया विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ध्यान में रख लीजिएगा, गीत है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 529 एक निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। अब कौन सा कथन गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य ये गलत है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य ये गलत है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया इसे विकल्प डी। कंकाल, तितली, इरावती ये जो प्रसाद जी के उपन्यास हैं, और इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा, कहानी नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी सबकी दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 530 है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो छायावाद की 3 विशेषता हो सकती है। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं हो सकती है, ये द्विवेदी युग का है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 विकल्प ए में मिल रहा है, विकल्प ए में मिल रहा है। तो 530 का विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 531 है कि स्मृतिरंजन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। गुंजन में, ग्राम्या में, पल्लव में, युगांत में। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि पल्लव में सबसे पहले परिवर्तन, पा से परिवर्तन, पा से पल्लव में पंत का, पा से पंत, पा से परिवर्तन और पा से पहले और पा से पल्लव में। तो इन्हीं स्मृतिरंजन की जो सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन है, उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। और पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल आदि अनेक रचनाएं भी संकलित है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब संख्या 532 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है ना। किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण, कृतवास रामायण, रामचरितमानस या फिर विष्णु पुराण। तो निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, राम में शक्ति की पूजा कितनी 1936 में लिखा गया है निराला जी द्वारा। इस पर कृतवास जो बंगला का के कृतवास रामायण का प्रभाव है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब संख्या 533 है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिस्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रतीकवाद। तो विकल्प सी छायावाद इज राइट आंसर, है ना। अंग्रेजी में रोमांटिसवाद और हिंदी में उसे छायावाद, और अभी काव्य में जिसे छायावाद कहते हैं, उसे उपन्यास में प्रेमचंद युग कहते हैं। तो ये सब ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे तथ्य हैं, लेकिन परीक्षा में अगर पूछ लिए जाते हैं तो बड़े गंभीर चोट करते हैं। ठीक है, चलिए। 534 है कि पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृश्य से, कल्पनालोक से, नई कविता से। तो देखिए, गा से ग्राम्या, गा से गांव, यानी कि ग्रामीण सभ्यता से। ग्राम्या का मतलब है ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। विकल्प ए इज राइट आंसर। अब संख्या 535 कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। अब श्रद्धा किसका प्रतीक है।
बुद्धि मन हृदय आनंद। तो मैंने आपको बताया था कि जो श्रद्धा होती है ना, वो हृदय में होती है, तो हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय में होती है, हृदय का प्रतीक है। बुद्धि ईड़ा का प्रतीक है। मन मनु का प्रतीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में देखने को मिल जाए। प्रश्न संख्या 536, प्यारा सा प्रश्न। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिऔध। तो साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा विरोध जो व्यक्ति निराला होता है ना, अनोखा होता है, विचित्र होता है, उसी का विरोध होता है। निराला जी का साहित्यिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसी कारण से इनको विद्रोही और क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। विद्रोह है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 537 है। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, समितानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो अरविंद द से द समितानंदन पंत है ना। अरविंद दर्शन से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई व्यक्ति था, कोई कवि रचनाकार थे, तो समितानंदन पंत जी, ध्यान में रख लीजिएगा। सत्यम शिव सुंदरम के आदर्शों पर चलने वाले थे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 538। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यह पंक्ति है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, पंक्ति किसकी है? निराला की, अगेय की, महादेव वर्मा की, बच्चन की। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, देवी, हे देवी, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तो देवी फॉर महादेव वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। आधुनिक की मीरा, है ना, तो ये सब ध्यान में रखना होगा। निहारस, निर्मा, निर्जा, शांति, दीक्षिका की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 539 है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? एक कवि ऐसे हैं जो कि उत्तर छायावादी कवि के नहीं आते, कविता के अंतर्गत नहीं आते हैं। जवाब आपको देना है। नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या आंचल। तो रामकुमार वर्मा जी उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 540, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि इस करुणाकृत हृदय में अब बिगल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्तियों के रचनाकार समितेंद्र पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इस करुणाकृत हृदय में बिगल रागिनी बजती है प्रसाद जी की पंक्ति है। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 541 है कि निम्न में कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। तो देखिए, जो दीप शिखा है महादेव वर्मा जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। स्टार लगाकर इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। जबकि कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 542 है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। अब प्राणों में महाप्राण कौन हो सकता है? जो व्यक्ति निराला होगा तो उसी के लिए महाप्राण का प्रयोग किया जाएगा। और इनका नाम था सूर्य कुमार। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 543 है कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की? महादेव वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 543 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये महादेव वर्मा इज राइट आंसर। माँ से मिलन का नाम मत लो और माँ से महादेव वर्मा है। तो विकल्प को आप लोग लॉक लिए। आधुनिक की मीरा है, निहारस, निर्मा, शांति, दीप शिखा, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न संख्या 544 है कि मैं नीर भरे दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेव वर्मा का, प्रसाद का, पंत का, निराला का। तो मैं नीर भरे दुख की बदली महादेव वर्मा की। मैं नीर भरे दुख की बदली देवी, हे देवी, मैं नीर भरे दुख की बदली हूँ, महादेव वर्मा का, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नीचे कुछ और पंक्तियाँ दी गई हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लेना आवश्यक है, हो सकता है किसी परीक्षा में आ जाए। तो मैं नीर भरे दुख की बदली महादेव वर्मा का है। दो पदम पलास चषक ये दृग देते अनुराग विराग ढाल। अनुराग विराग ढाल जयशंकर प्रसाद का है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। तो ये निराला की बात है। वियोगी होगा पहला, कभी याह से होगा
पंथ, पंथ पंथ से गान, है ना। प्रश्न संख्या 545 है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमितेंद्र पंत, महादेव वर्मा, सुकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो इस विकल्प में जयशंकर प्रसाद है जो कि छायावादी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 546 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेव वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। निहार, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, या निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य, है ना। तो विकल्प डी होना चाहिए। 546 का सही जवाब विकल्प डी। निहार की बात करते हैं तो निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 3-5 करती है 1935 में, दीप की शिखा 42 में है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रश्न संख्या 547 है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सूरज स्मृति, तोड़ती पत्थर। तो देखिए कुकुरमुत्ता जो है ये व्यंग परक रचना है, और कुकुरमुत्ता की बात करें तो ये बिल्कुल सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। गुलाब जो है पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। निराला जी की बहुचर्चित व्यंग परक कविता है कुकुरमुत्ता। इनकी रचनाएं अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीतगुंज, सांध ककली। सांध ककली इनकी मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, ध्यान में रख लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, या फिर प्रकृति सौंदर्य से। तो बिल्कुल जो बादल राग है ना वो प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 549 है कि पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, पल्लव पर, ज्योत्सना पर। पहली बार माने सबसे पहली बार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर पंत जी को मिला था, विकल्प बी इज राइट आंसर। ध्यान में रख लीजिएगा, 1968 में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो सुमितेंद्र पंत जी की कृति थी ज्ञान चिदम्बरा, इसी पर मिला था। प्रश्न संख्या 550 प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि 550 में छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, या श्याम नारायण पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि छायावाद का जो पूर्वाभास था वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में सबसे पहले प्रकट हुआ था, विकल्प ए मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सभी जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।